दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतो महापापम, दीप ज्योति नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि पदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्रपूते सदा महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे, सर्वपुष्ट भयकरी, सर्व सुख हरे देवी, देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। दीपावली, यह दीपोत्सव, दीपावली का जो शाब्दिक अर्थ है, दीप प्लस आवली, दीप मतलब दीपक, आवली मतलब पंक्तियाँ। तो जिस त्यौहार में दीपों की पंक्तियाँ बनाकर मनाया जाए वह दीपावली है। और दीपोत्सव, जिस उत्सव में दीपक जले, दीपकों का प्रकाश हो, दीपों का जो उत्सव है दीपोत्सव, दीपावली, जो इस वर्ष 12 नवंबर 2023 कार्तिक अमावस्या दिन रविवार को मनाई जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक अमावस्या 12 नवंबर 2023 दिन रविवार दोपहर 2:45 से प्रारंभ होकर यह अमावस्या 13 नवंबर दोपहर 2:55 तक व्याप्त रहेगी। ये कार्तिक अमावस्या का तिथि व्याप्त रहेगी। तो इसमें संशय ना हो, क्योंकि अमावस्या 12 नवंबर की पूर्ण रात्रि को रहेगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या का यह त्यौहार है। तो अतः इस त्यौहार में दीपावली, दीपोत्सव 12 नवंबर 2023 को ही मनाया जाए। 13 नवंबर को सोमवार, जिसको सोमवती अमावस्या भी आप कहेंगे, क्योंकि दोपहर तक है ना, तो स्नान दान और जो भी पितृ पूजन वगैरह अमावस्या का होगा वह आप 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार को भी कर सकते हैं। तो यह निश्चित तो पहले हुआ कि इस वर्ष 2023 को दीपावली का दीपोत्सव 13 नवंबर को मनाया जा रहा है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां मृत्युगमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की, ये इस त्यौहार का उद्देश्य है, सार है। हमारे सनातन धर्म पद्धति में मैंने जैसा कि बार बार का, हर त्यौहार का एक वैज्ञानिक, एक रचनात्मक और गूढ़ कारण है। तो सत्य सनातन धर्म के विभिन्न पंथ, जैसे सिख धर्म, जैन धर्म, आर्य समाज, सत्य सनातन धर्म, लगभग सभी लोग इस त्यौहार को विभिन्न कारणों से बड़े धूमधाम, श्रद्धा, विश्वास और सुख समृद्धि और शांति की कामना से। यह त्यौहार का इतिहास जो मैं कहूँ तो आज या कल का नहीं है, यह सतयुग। हमारे सत्य सनातन पद्धति में 4 युग हैं। सर्वप्रथम सतयुग, जिसमें समुद्र मंथन हुआ। फिर त्रेता युग, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम जन जन के मानस श्री राम जी का अवतरण हुआ। उसके बाद द्वापर, हमारे श्री कृष्णचंद्र महाराज, और वर्तमान में कलयुग। तो इन 4 युगों में सतयुग में भी इस दीपावली को मनाने का एक प्रमुख कारण, जैसा श्रुति और पुराण कहते हैं
कि समुद्र मंथन में जब देव दानव ने समुद्र का मंथन किया तो उसमें जो 14 रत्न प्राप्त हुए, जो निकले, उसमें एक महत्वपूर्ण रत्न था, वह था श्री लक्ष्मी। पहले तो हलाल विष था जो श्री शिव जी ने कंठ में धारण किया, जिससे उनकी महिमा महादेव की मिली, और श्री लक्ष्मी जी का वर्ण बाद में श्री भगवान विष्णु ने किया। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्री लक्ष्मी का अवतरण भी माना जाता है। तो सतयुग में यह एक का कारण है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके 20वें दिन बाद अयोध्यापुरी पहुँचे तो संपूर्ण समाज ने, क्योंकि वह जन जन के मानस थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने माता पिता, माता के सौतेली माता की भी आज्ञा का कर्तव्य पालन कर है, तो जिन्होंने 14 वर्ष वन को भोगा, तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस लीला को, जिसमें उन्हें कई दुष्टों को इस संसार से भी अपने धाम को भेजा, तो इस खुशी में अयोध्या में दीपोत्सव किया गया। तो इसलिए सत्य सनातन धर्म में और आज भी अधिकतर लोग इसी को एक मुख्य रूप मानते हैं। इससे पूर्व बताया जाता है भगवान विष्णु ने राजा बलि को इसी दिन पाताल लोक का राजा बनाया था, गमन कराया था। तो सभी देवताओं ने, इंद्र जैसे इंद्रादि देवताओं ने भी इस खुशी में, क्योंकि दैत्यों से मुक्त हो गया था, देवलोक मृत्युलोक उनको यज्ञ हवन में अंश मिलने लगा, तो देवताओं ने भी इस खुशी में बताते हैं इस दीपावली जैसे त्यौहार मनाने का एक बहुत अच्छा कारण ढूंढा। और वर्तमान में जैन धर्म में कहा जाता है कि भगवान महावीर जो 24वें तीर्थकर थे, उन्होंने कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण किया था। निर्वाण मतलब जो सिद्ध होते हैं, देव होते हैं, उनको हम मृत्यु शब्द नहीं, निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। एक ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया, इसलिए जैन धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। इसमें एक लाडू उत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। आर्य समाज में के भी संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही निर्वाण, वही मोक्ष प्राप्त किया था। उत्तम ज्ञान के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो आर्य समाज भी इसको इस संदर्भ में मनाता है। और इससे साथ साथ में हमारे देश का जो धर्म और अध्यात्म का एक प्रमुख हिंदू धर्म का एक पंथ है, सिख धर्म में भी जब कहा जाता है कि चौथे गुरु रामदास जी ने 1571 ईस्वी में श्री हरमिंदर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा कहा जाता है आज, उसका नींव उसी दिन रखी थी। इसके पश्चात 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जहांगीर को उसके अपराधों का बोध प्राप्त कराकर और ससम्मान उसकी कैद से मुक्ति पाई। और स्वयं उन्होंने ही नहीं, उन्होंने अपने साथ जो 52 अन्य राजा और राजकुमार थे, उनको भी ससम्मान मुक्त कराया। तो इस उपलक्ष्य में ससम्मान करवाया। और उसके पश्चात वो जब अमृतसर पहुँचे, तो इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में सिख धर्म भी बड़ी श्रद्धा और विश्वास से इस त्यौहार को मनाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इसकी आलोकता, दिव्यता, भव्यता और प्राचीनता का अनुभव हो गया। अब दिवाली का क्या समय है, क्योंकि किसी काम का एक उत्तम समय होता है। भगवान श्री राम ने भी जब किसी कार्य को किया था तो उसको समय के रूप में पूछा था,
उसको मैं अपनी नई वीडियो में, अगली वीडियो में आपको विस्तृतता से बताऊंगा। दीपावली की मंगल कामनाएं। धन्यवाद।